reactions, we should know the value of enthalpy of reaction. अब एंथैल्पी से हमें क्या पता चल सकता है? तो कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करते समय कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर लगेगा, we can calculate from the value of enthalpy of reaction. इंडस्ट्रियली कोई रिएक्शन अगर हम कैरी आउट करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर कितना लो रखना पड़ेगा, रिएक्शन कंडीशंस कौन सी हमें यूज करनी पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, वी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो आज हम देखेंगे यही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या इंडिकेट करता, एग्जाम्पल हम लेंगे बर्निंग ऑफ कोल. कोल लार्जली कंटेन्स कार्बन, जिसका स्टेट कौन सा रहेगा, फिजिकल स्टेट एस. एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड. कंबशन मींस और बर्निंग मींस, कंबशन मींस क्या होगा, बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. जब भी हम बर्न करेंगे कोल को, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ेगा, ठीक है. बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ डेल्टा H का वैल्यू रहेगा -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है. अब यहाँ देखो, ये जो कोल है कौन से स्टेट में है, सॉलिड. और हमें पता ही है कि रूम टेम्परेचर पे कोल एग्जिस्ट एज सॉलिड. इसलिए हम कहेंगे कि कोल का स्टैंडर्ड स्टेट और स्टेबल स्टेट कौन सा रहेगा, सॉलिड. ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में मिलता है, गैसियस स्टेट में. देयरफॉर स्टेबल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कौन सा रहेगा, गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. Therefore, at room temperature, stable state of CO2 is gas. तो किसी भी सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल स्टेट रहता है उसे कहना स्टैंडर्ड स्टेट. The most stable state of a substance at room temperature is known as standard state. Or the most stable state of a substance at 1 bar pressure and 25 degrees Celsius temperature is known as standard state, ठीक है. अब जो रिएक्शन आपको दिख रहा उसमें कार्बन सॉलिड स्टेट में है जो कि स्टैंडर्ड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में उसका स्टैंडर्ड स्टेट, CO2 is also in standard state. Means in this reaction all the reactants and products are in their standard states. ऐसे रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसे कहना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. देयरफॉर डेफिनेशन कैसे रहेगा, देखो जरा, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन. Enthalpy change accompanying the reaction in which all the reactants and products are in their standard states is known as standard enthalpy of reaction. Symbol इस प्रकार से रहेगा. This represents standard. R stands for reaction. अब ये standard enthalpy of reaction कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो देखिए एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर. न्यूमेरिकली हाउ टू डिटरमाइन, डेल्टा आर एच नॉट इक्वल्स समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स minus summation of delta FH naught of reactants. अब इसको कैसे पढ़ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहता है, नेक्स्ट टर्म हम वही लेते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी of
एग्जाम्पल सेम लेंगे, CS प्लस O2G, CO2G डेल्टा H माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। अब इस रिएक्शन में कौन फॉर्म हो रहा है बताइए तो जरा। Which substance is formed during this reaction? CO2. How many moles are formed here? Only 1 mole. देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कितना रहेगा, 1 मोल रहेगा। जो बना CO2 वो कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट, जो कि उसका स्टैंडर्ड स्टेट रहेगा। ये किससे बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कहना। CO2 इन दोनों से बना, इसलिए इनको क्या कहना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिनका स्टेट स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज मिलता, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देयरफॉर एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन इन व्हिच 1 mole of a substance in its standard state is formed from its constituents elements in their standard states is known as standard enthalpy of formation, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ऑलवेज याद रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते समय कोई भी सब्सटेंस हो कितना मोल बनेगा, ओनली 1 मोल। अब इस केस में डेल्टा H नॉट का वैल्यू क्या दिख रहा, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव क्यों दिखता है, क्योंकि यहां रिएक्टेंट्स में रहने वाले बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट विल बी द लेसर देन द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। रिएक्टेंट्स में रहने वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कैसे रहेगी, कम। किससे कम रहेगी, देन द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। इसलिए डेल्टा H का साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज नेगेटिव रहेगा क्या, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादातर नेगेटिव ही मिलता है, एक्सेप्शन रह सकता रहेगा। यहाँ पे देखिए जरा एक एग्जांपल हम लेंगे, कार्बन इन सॉलिड स्टेट कंबाइंस विद सल्फर इन सॉलिड स्टेट टू फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड इन लिक्विड स्टेट, डेल्टा FH नॉट 128 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ देखिए डेल्टा H का साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब एब्सॉर्ब हो रही मतलब क्या होगा, तो रिएक्टेंट्स में रहने वाले बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है देन द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। देयरफॉर डेल्टा H का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहां हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation of elements like sodium is taken as 0. Standard enthalpy of formation of substances in molecular state like oxygen or hydrogen or nitrogen or chlorine is also taken as 0 conventionally. Then last term हम लेंगे standard enthalpy of combustion. Once again, same example we are considering here, CS plus O2G gives CO2G, delta H equals minus 393.5, वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ कंबशन का मतलब क्या होता, बर्निंग, जलना, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ कौन चल रहा है, कौन चल रहा, कार्बन। कितना मोल जल रहा, 1 मोल इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जो जल रहा वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। इस केस में जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसे कहना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देयरफॉर डेफिनेशन,
enthalpy change accompanying the reaction in which 1 mole of a substance in its standard state is bound in excess of oxygen is known as standard enthalpy of combustion. Generally, standard enthalpy of combustion negative ही रहता है. Most of the cases this sign is found to be negative. लेकिन एक्सेप्शन यहाँ कौन सा रहेगा आपको याद रखना पड़ेगा. N2G plus O2G gives 2NOG. Delta CH naught is found to be plus 180.8 kilojoule per mole. अब यहाँ देखो बेटा कौन जल रहा. नाइट्रोजन. कितना मोल है? 1 मोल. डेल्टा HC का साइन क्या मिल गया? पॉजिटिव. पॉजिटिव मींस हीट एब्सॉर्ब होगा इस केस में. ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान देना कि यहाँ नाइट्रोजन में ऐसा बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अब बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसे ब्रेक करने के लिए खूब ज्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है. एंड देयरफॉर heat energy is absorbed during this process. Delta H का साइन क्या मिलेगा? Positive. Remember very well. Standard enthalpy of combustion of nitrogen gas is positive. Thank you.